दो ऐसी न्यूज़ेस जो हमारे तक उड़ती उड़ती पहुंची हैं और अगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है सो आई गारंटी यू कि पाकिस्तान क्रिकेट विल फाइंड इट्स न्यू लोएस्ट। ये मैं आपको बता रहा हूं और ऐसा ना हो, मैं गलत साबित हूं, ये मेरी दुआ है। उन दो चीज़ों को जान लेते हैं, उन दो न्यूज़ेस को जान लेते हैं कि क्या है वो दो न्यूज़ेस, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं और फिर डिकोड करते हैं इन फैसलों के पीछे जो बेसलेस फैसले हैं, इनके पीछे वजूहात क्या बन रही हैं, किस बुनियाद पे पाकिस्तान क्रिकेट को इतना नीचे लेके जाया जा रहा है। सब बातें कर लेते हैं आज की इस वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और सबसे पहले तो ईद मुबारक आप सबको और वेलकम बैक। हम लोग भी बहुत दिनों के बाद वीडियो कर रहे हैं ऑन द करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट या कोई सी भी क्रिकेट। बीच में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आई जिस पे हम लोग वीडियो नहीं कर सकी, ईद की वजह से। खैर कंटिन्यू करेंगे अपने सेशन को और यहाँ पे उन दो न्यूज़ेस के बारे में आपको बताऊँगा मैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक मेजर डेवलपमेंट हो सकती है। सबसे पहली न्यूज़ शुरू कर लेते हैं हम लोग कि अजहर अली और असद शफी को फारिग करने की बात हो रही है और ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इससे बड़ी बात और इससे खतरे की बात यह है कि नई जो कमेटी बन रही है उसमें इंक्लूजन है सरफराज अहमद और सिकंदर बख्त का। सरफराज अहमद तो चले मुझे समझ आता है, सरफराज अहमद हैज़ बीन इन्वॉल्व इन पाकिस्तान क्रिकेट आफ्टर हिज रिटायरमेंट, या रिटायरमेंट नहीं भी तो समझेंगे, जब से वो टीम से बाहर हैं, जब से वो इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, भले वो मेंटोरिंग का काम हो, देन PSL के अंदर टीम डायरेक्टर का रोल हो। सो सरफराज अहमद जानते हैं कि कौन सा लड़का किस जगह परफॉर्म कर रहा है, कौन सा लड़का कितना वर्दी ऑफ प्लेइंग पाकिस्तान है। बट दूसरी जगह अगर मैं सिकंदर बख्त को देखूं तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये सवाल करूंगा कि सिकंदर बख्त ने आपको किस लेवल पे सर्व किया है इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज अ क्रिकेटर, उसके बाद उन्होंने किस जगह पे सर्व किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये मेरा सवालिया निशान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या उनके अहदेदारान से जो ये फैसले लेते हैं टू इंक्लूड पर्सनैलिटीज़ लाइक सिकंदर बख्त। सिकंदर बख्त मैं 2010 से 2011 से इनको देख रहा हूँ, ये जियो टीवी पे बैठ के बातें करते रहते हैं, क्रिकेट एनालिसिस करते रहते हैं, प्लेयर्स के बारे में उड़ती उड़ती बातें करते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। और अगर आप इनको लेके आएंगे तो क्या फिर वापस से टीम यूं करके डाइवर्ट नहीं होगी? ये सिकंदर बख्त वही हैं जो कि बाबर आजम के बारे में ऑल फॉल बकते हैं, ये वही हैं जो रिजवान के बारे में भी बोलते हैं, ये वही हैं जो शाहीन के बारे में बोलते हैं। इनके अंदर तासुब इतना ज़्यादा मौजूद है, कराची लाहौर वाला, जो कि हम सबको दिखता है ऑन टीवी जिस तरीके से ये बात करते हैं। सो क्या इनको लाने से वो वाला जो डाइवर्सिटी इन द टीम है, क्या वो ब्रेक नहीं होगी? क्या टीम वापस से उनका जो यूनाइटेड खेल रही है अभी वो टूटेगा नहीं जब वो देखेंगे कि हमारा सेलेक्टर वो बंदा है जो पहले हमें ही रगड़ता था और उसको अब मेरे ऊपर लाके बिठा दिया गया है? तो क्या प्लेयर्स के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो नहीं टूटेगा? मेरा ये 3-4 सवाल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ऐसी गलती हम लोगों ने पिछले साल भी की थी जब हम लोग इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को लेके आ गए थे पाकिस्तान टीम में। ये वही इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर थे जो कि 3 महीने पहले जब पाकिस्तान का ODI वर्ल्ड कप चल रहा था वहां पे ताबिश हाशमी के शो पे बैठ के ये लोग ऑल फॉल बातें कर रहे थे अबाउट द टीम। आई नो कि उस हिसाब से जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन के हिसाब से ही बातें कर रहे थे, लेकिन एज अ करंट प्लेयर, अगर आप एक करंट प्लेयर हो, इमाद वसीम वाज़न्ट रिटायर्ड येट, वो अगर उस तरीके की बातें करेंगे अबाउट द मेन टीम हु इज प्लेइंग विच इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, क्या वो जस्टिफाइबल है? नहीं है वो जस्टिफाइबल। एंड स्टिल आप उनको लेके आए एंड आपकी हार की सबसे बड़ी वजह क्या बनी? लैक ऑफ यूनिटी इन द टीम। ये बात गैरी क्रिश्चियन आपके कोच ने अपनी समरी में भी लिखी कि टीम में यूनिटी 0 के बराबर थी और वो इसी वजह से थी कि आपने उन लड़कों को टीम में लाके डाल दिया जो लड़के आपके प्लान्स में भी नहीं थे। वो लड़के टीवी शोज पे बैठ के करंट टीम के बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे या ऐसी बातें करते थे जिनसे करंट प्लेयर्स हर्ट होते थे, एंड वही लड़के फिर आके आपके सिस्टम में आए, आपके साथ उन्होंने वर्ल्ड कप खेला। एंड द मेजर रीजन ऑफ पाकिस्तान लूजिंग द गेम्स अगेंस्ट टीम्स लाइक USA, अगेंस्ट अ सिंपल गेम जो कि इंडिया के खिलाफ था, वैसे ही कल 9 जून थी, तो वो जितनी भी यादें थी वो बिल्कुल ताज़ा हो गई। और खैर बैक टू द टॉपिक, जो रॉबरी हमारे साथ हुई उसकी सबसे बड़ी वजह मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का ही इंक्लूजन था। वो बिकॉज क्योंकि टीम में जो यूनिटी टूटी, टीम जो यूं थी वो यूं हुई, वो उसकी बड़ी वजह यही थी कि आपने उन प्लेयर्स को लाके इनके बीच में छोड़ दिया जो कि पहले से ही काफ़ी दूर थे। वो अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करने का टाइम नहीं मिला और उसकी वजह से हमने रिजल्ट्स इन द ग्राउंड अल्टीमेटली पाकिस्तान के फेवर में जाते हुए नहीं देखे। और सिकंदर बख्त भी इसी तालाब की एक मछली है जो कि अभी करंट प्लेयर्स के बारे में बातें करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो कि अगर कोई करंट प्लेयर सुनेगा तो ऑब्वियसली उसको बुरी ही लगेगी। और ऊपर से चलेंगे तो 1-2 फैक्टर ये हो गए। फिर मैं आपसे अगेन यही सवाल करूंगा, सिकंदर बख्त ने पाकिस्तान क्रिकेट में कितना सर्व किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कितना सर्व किया है? क्या वो किसी रीजन के कोच हैं? क्या वो किसी डिपार्टमेंट के कोच हैं?
क्या वो किसी आपके चैंपियंस कप के कोच हैं? नहीं, इन तीनों का जवाब है नो। सो आप एक बंदे को जिसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान से, उसको लाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप कैसे दे सकते हैं? हमने ये सवाल उठाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। क्या सिकंदर बख्त का काम है इन सिलेक्शन कमेटी व्हेन ही इज नॉट इन्वॉल्व इन पाकिस्तान क्रिकेट फ्रॉम मेनी इयर्स? सिकंदर बख्त को मैंने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ काम करते हुए नहीं देखा, वो एक तजियाकार है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो बातें करते हैं क्रिकेट पे, क्या आप उनको भी लाके आप कमेटी का हिस्सा बना देंगे कि चलो आप टीम सेलेक्ट करके दे दो हमें? ऐसा नहीं होता। वो ही बंदा आपके सेटअप में आता है जो कि ऑलरेडी इन्वॉल्व हो। आप इंडिया की मिसाल ले लें, वो वही बंदा लेके आते हैं जो कि ऑलरेडी इन्वॉल्व हो, भले वो फॉर्मर क्रिकेटर ना भी हो, और वो अगर आपकी गेम में इन्वॉल्व हो, आपकी टीम में इन्वॉल्व हो, आपके बोर्ड में पहले से इन्वॉल्व हो, सो ही विल नो कि कौन सा लड़का किस जगह पे परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन सा लड़का टीम में आना डिजर्व करता है, और वो उसी हिसाब से सिलेक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही सीन हो रहा है। और हमने देखा है लास्ट 3 से 4 साल से क्या हो रहा था। लास्ट 3 से 4 साल से आपका जो क्रिकेट बोर्ड है वो हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है फ्रॉम दी सोशल मीडिया। ये लोग देखते हैं कि इनको क्रिटिसाइज कौन कर रहा है, इनको क्रिटिसिज्म कहाँ से फेस हो रही है, और वही बंदा वो लेके आ जाते हैं इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, चलो अब आपने ये बातें की थी ना, अब आप इनको प्रूव करो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज नॉट द प्लेस, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज नॉट द प्लेस टू प्रूव। ये आपके हार जीत या आपकी बात को सही ठहराने के चक्कर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नुकसान है, पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है, जो कि बहुत नीचे जा चुकी है और जाती जा रही है। और ये हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट हैज बीन हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया। कोई प्लेयर कोई छक्के वक्के मार दे, उसकी एडिट्स, उसके बाद सोशल मीडिया का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, उसकी वजह से वो टीम में आ जाता है। भले वो टीम में आना डिजर्व करता है नहीं करता, डजंट मैटर। हमने पिछले कितने फैसले देखे हैं जो कि इन्फ्लुएंस बाय सोशल मीडिया है। बाबर आजम को कप्तान बनाना, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम की वापसी, आकिब जावेद को इन सिलेक्शन कमेटी लेके आना। उन्होंने एक बात कह दी, उन्होंने क्या बात कही कि आपका वे ऑफ विनिंग विल बी स्पिनिंग ट्रैक्स, विल बी रिवर्स स्विंगिंग ट्रैक्स। ये बात उन्होंने किसी पॉडकास्ट में बैठ के बोल दी और उनको आप लेके आ गए इन सिलेक्शन कमेटी। और फिर सिलेक्शन कमेटी भी नहीं, आपने बोला यार सर आपने तो हमें वे दिखा दिए जीतने की, आप हमारी कोचिंग संभालें। आपने दो बड़े बड़े कोचेस को तोड़ा, आपने उनको भगा दिया वहां से। आपने बोला कि आप हमारी कोचिंग संभाले सर, आपसे बड़ा तो कोई है नहीं। ये बात तो हमें पता ही नहीं थी कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमने क्रिकेट खेलनी है तो वो स्पिन ट्रैक से खेलनी है। सो अल्टीमेटली ये जो बोर्ड है अब ये जो है ये जा रहा है उस तरफ कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑटो पायलट मोड पे चलने वाला बोर्ड बनता जा रहा है। ये सिर्फ फैसले उस बुनियाद पे ले रहा है कि सोशल मीडिया पे इस चीज़ की हाइप ज़्यादा है तो हमें ये कर लेना चाहिए। आई थिंक ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी अगर पाकिस्तान क्रिकेट को थोड़ा सा भी ऊपर लेके जाना है, और इसमें हम सबका किरदार होगा। तो एज अ सोशल मीडिया भी हमें वो बातें करनी है जो कि जस्टिफाइबल भी हों। यही सिकंदर बख्त, अभी मुझे एक बात याद आई बैठे बैठे, यही सिकंदर बख्त, इनका लेवल ऑफ क्रिकेटिंग माइंड आप देखें जरा। 2020 वाली जो सीरीज थी जो कि सरफराज अहमद की लास्ट सीरीज थी जिसमें पाकिस्तान श्रीलंका से 3-0 हारा था, उस सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। 2 मैच पाकिस्तान शुरू के हारा था, उसमें अहमद शहजाद भी थे, उमर अकमल भी थे। ये जियो सुपर पे बैठे हुए थे, उस वक्त हम लोग देखते थे जियो सुपर। सो उसमें इन्होंने बोला कि आबिद अली को आपने डेब्यू कराया इन टेस्ट मैच, उसने वहां भी 100 किया। आबिद अली को आपने डेब्यू कराया इन ओडीआई, उसने वहां पे भी 100 किया। आप आबिद अली को इस सीरीज में ही लेके आ जाएं और श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू करा दें, वो यहाँ पे भी परफॉर्म कर देगा। और उन्होंने ये बोला कि वो रहता है लाहौर में ही है, आप उसको बुलाएं और खिला दें मैच। वो बात मैं उस वक्त कुछ 15-16 साल का था और मैं समझ सकता था कि जो बंदा आपने अनाउंस भी नहीं किया हुआ वो बंदा नहीं खेल सकता पाकिस्तान से कोई सीरीज के दरमियान लाके। और ये बोल रहे हैं बैठ के कि आप आबिद अली को, लाहौर में ही रहता है, लाहौर में मैचेस चल रहे हैं, आप आबिद अली को बुलाएं और यहाँ पे खिला दें। और आबिद अली कहीं से दूर दूर तक ओडीआई का T20 का प्लेयर था नहीं था। तो ये इनकी गेम अवेयरनेस है। सिकंदर बख्त के ऐसे ब्लंडर्स हम लोगों ने साल देखे हैं, क्योंकि ये इतने पुराने ये बातें करने वाले हैं क्रिकेट पे कि इनके ऐसे ब्लंडर्स ये मतलब बहुत अरसे तक हम लोग देखते आ रहे हैं। और ये जिस तरीके की बातें करते हैं जो सुपर पे, अगर ये आ गए पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में, देन आपका अल्लाह ही हाफिज है। देन वो सारी बायसनेस, वो सारे जो काम जो कि नहीं होने चाहिए वो आप सब देख सकते हैं इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो इसके लिए रेडी रहिएगा। और दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि सलमान अली आगा को ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले पे जरा हम लोग 2 सेकंड लेते हैं और सबसे पहले तालियां बजाते हैं। सलमान अली आगा कितनी सीरीजेस पाकिस्तान के लिए कैप्टन कर चुका है जो हम लोग इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, तो चलें उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहली सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड पाकिस्तान हारा, दूसरी सीरीज एट होम अगेंस्ट बांग्लादेश पाकिस्तान जीत गया। 2 सीरीजेस, एक में आप हारे
एक में आप जीते। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगता है कि सलमान अली आगा इज द वे फॉरवर्ड, और हटाओ रिजवान को, हटाओ शान मसूद को। आपको याद होगा ये वही रिजवान है, ये वही रिजवान है जिसने पाकिस्तान को वो ट्रॉफी जितवाई थी इन ऑस्ट्रेलिया, वो ट्रॉफी जितवाई थी इन साउथ अफ्रीका। आपके पिछले 10-10 साल से कैप्टन नहीं कर पाए ये। 2002 में आखिरी दफा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीता था, मोहम्मद रिजवान ने सीरीज जितवाई थी वहां ले जाके। और जब वो जितवाई थी तो पूरा सोशल मीडिया ये प्लान बना के बैठ गया कि भाई रिजवान से बड़ा कप्तान कोई है ही नहीं। सोशल मीडिया को लगने लग गया, या हमारे मीडिया को लगने लग गया कि हम तो बोल ही रहे थे, हम तो बोल ही रहे थे कि रिजवान से अच्छा क्रिकेटिंग माइंड पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। सबको ये लगने लग गया। और फिर आई फिर 2 सीरीजेस, एक ट्राई सीरीज और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी। वहां पे पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस बदतरीन रही, और उसके बाद आप फैसला करते हैं कि रिजवान से बुराई कोई नहीं है, रिजवान का काम ही नहीं है ओडीआई क्रिकेट, रिजवान को कप्तानी ही नहीं आती है। ओ भाई प्लीज अपने कैप्टन को टाइम देना सीखे, अपने फैसलों के साथ स्टिक करना सीखे। ये जो फैसला अगर हो गया, अगर रिजवान को ओडीआई की कैप्टनसी से हटा दिया गया, आई एम गारंटीइंग यू ये टीम ऊपर नहीं जाएगी, ये टीम फिर उसके बाद नीचे ही गिरेगी। अगर ये फैसला हो गया, मैं उम्मीद करता हूं ये फैसला ना हो, अगर ये हो गया तो फिर आप ये समझ लेंगे पाकिस्तान क्रिकेट ने 1-2 साल तक ऊपर कहीं नहीं जाना है। और फिर जब ये चीज देखेंगे ये लोग, तो ये सलमान अली आगा को भी कप्तानी से हटाएंगे, फिर कोई नया कप्तान बना के लेके आ जाएंगे ये लोग। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, अगेन ये भी फैसला इज इन्फ्लुएंस फ्रॉम सोशल मीडिया, और कहीं से नहीं आ सकता ये फैसला। कौन अकल वाला बंदा, कौन एक क्रिकेट समझने वाला बंदा कह सकता है कि आप मोहम्मद रिजवान को ओडीआई से निकाल दो? कौन? आप टी20 से हटाते हो, 100 बिस्मिल्लाह, रिजवान का गेम नहीं है टी20 वाला, या रिजवान इज नॉट परफॉर्मिंग इन टी20। हम सब इस बात से एग्री करते हैं। मोहम्मद रिजवान के ऊपर मेरी लाखों वीडियो हैं, जब वो स्लो खेले हैं या जब वो नहीं खेल पाए, जब वो डिलीवर नहीं कर पाए पाकिस्तान के लिए, उनको तनकीद का निशाना बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे उनके साथ जब गलत होगा वहां पे भी उनके लिए आवाज उठाई जाएगी। वो भी पाकिस्तानी है, वो भी पाकिस्तान का ऐसा प्लेयर जिसने पाकिस्तान को अच्छा खासा सर्व किया हुआ है। सो मोहम्मद रिजवान को ओडीआई की कप्तानी से निकालना ये एक ऐसा फैसला होगा जो मतलब आप समझ लें पाँव पे कुल्हाड़ी होगी खुद के। और मोहम्मद रिजवान जो ये सीरीजेस हारे हैं, ट्राई सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें इनको स्कॉट क्या दिया गया, ये इनके साथ बैड लग है। आपकी सिलेक्शन कमेटी ने किया क्या है? आपकी सिलेक्शन कमेटी ने राइट्स ऑफ टीम सिलेक्शन छीने फ्रॉम द कैप्टन। भाई टीम लड़वानी कैप्टन ने होती है, टीम लड़वानी सेलेक्टर्स या कोच ने नहीं होती है ग्राउंड के अंदर। सो कैप्टन की मर्जी के प्लेयर्स चाहिए होते हैं। आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी या ट्राई सीरीज से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें सिलेक्शन कमेटी की, तो वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि हमारा एक बंदा जो कि असद शफीक है, असद शफीक आपके साथ ग्राउंड में होगा, वो आपको प्लेइंग 11 बना के देगा। ओ यार खुदा को मानो, कहाँ होता है ऐसा? कहां का रूल है ये कि कैप्टन प्लेइंग 11 सिलेक्ट नहीं करेगा, बल्कि कौन करेगा? सिलेक्शन कमेटी का एक बंदा, एक रुकन आपके साथ ठहरा हुआ है, वो सिलेक्शन, वो आपको टीम बना के देगा। ऐसी एम्पावरमेंट ऑफ सिलेक्शन कमेटी मैंने आज तक नहीं देखी। और यही सिलेक्शन कमेटी खा गई आपके 2 बड़े बड़े नामवर कोचेस को, जेसन गिलेस्पी, उनसे राइट छीना गया। ये लोग नहीं है जेसन गिलेस्पी, गैरी क्रिश्चियन, ये नहीं, ये गोरे नहीं सहते ये सब, ये गोरे किसी के अंडर काम करने नहीं आते। अगर आप माइक हेसन के साथ भी यही करेंगे ना, तो वो भी 2-3 आपके हफ्तों में छोड़ के चला जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी होगी। और ये चीज जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट माइंड्स के अंदर या पाकिस्तान के लोगों के अंदर कूट कूट के भरी है, कूट कूट के, कि मुझे सब आता है, जो दूसरा बंदा है ना वो तो बावला है, वो बिल्कुल बेकार आदमी है, उसको कुछ नहीं आता। ये हर पाकिस्तानी के अंदर जिसको थोड़ा सा भी काम आ जाए ना, वो यही समझता है कि मैं जो हूं, मैं यहाँ हूं, और जो मेरे साथ काम करने वाला है, भले वो 15 साल कोचिंग करा हुआ हो, भले वो वर्ल्ड कप विनिंग कोच हो, वो मेरे आगे क्या बेचता है। यही आकिब जावेद ने समझा, फारिग कर दिया आपके जेसन गिलेस्पी को, नामवर कोच। दुनिया में गिने चुने कोचेज हैं जेसन गिलेस्पी, गैरी क्रिश्चियन, इनका नाम है, और इनको आपने ऐसे ट्रीट किया कि ये कुछ काबिल ही नहीं है। जेसन गिलेस्पी जो कि दुनिया भर में मशहूर है, उसको आपने ऐसे ट्रीट किया कि वो तो कुछ है ही नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं अपनी जिंदगी में। मैं ये मानता हूं कि आकिब जावेद हैज बीन इन योर सिस्टम सिंस 2001। वो कोचिंग कर रहे हैं डिफरेंट रीजन्स की, और वो एनसीए में भी होते हैं काफी अरसे तक, फिर लाहौर कलंदर्स में भी आया। सो ही हैज बीन फॉलोइंग द प्रोसेस। लेकिन उनको लाने का टाइम, उनको लाने का तरीका बहुत गलत था, और जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे हर्ज पड़ा, बल्कि आकिब जावेद की जो प्रेजेंस थी या आकिब जावेद की जो इमेज थी इन फ्रंट ऑफ फैंस, जो कि उन्होंने बनाई थी आफ्टर द सक्सेस ऑफ लाहौर कलंदर, वो सारी डिस्ट्रॉय हुई। हालांकि मैं समझता हूं अगर आप आकिब जावेद को लेके आए थे तो उनको लंबा रन देते, उनको करने देते कोचिंग। आकिब जावेद ने कुछ ऐसे फैसले भी लिए हैं जो आपके लिए करामात साबित हुए हैं। आकिब जावेद ने आपको बताया टेस्ट क्रिकेट में कैसे आपने जाना है आगे। आकिब जावेद ने आपको बताया बाबर एंड रिजवान नहीं खेल सकते टी20 क्रिकेट। सो ये ऐसे फैसले हैं जो कि लॉन्ग टर्म पे पाकिस्तान को
अच्छे प्रूव करवा सकते हैं। लेकिन आकिब जावेद के साथ भी आपने जल्दी की, उनसे भी 2-3 सीरीज का कोचिंग करवा के उनको भी फारिग कर दिया गया। खैर एनीवेज, अब जो आपका कोच आया है वो आई थिंक इज द राइट मैन फॉर दिस जॉब, एंड मैं यही उम्मीद करूंगा कि अंडर माइक हसन पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाए। लेकिन अगर ऐसे फैसले जिसमें सलमान अली आ वो तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाए, चले ओडीआई का तो मैंने आपको बता दिया, टेस्ट की भी बात कर लूँ अगर मैं, शान मसूद, आप बोलेंगे शान मसूद हैज बीन कैप्टनिंग फॉर 2 इयर्स, लेकिन जरा मैं अगर उन 2 इयर्स को डिकोड करूं तो शान ने कितने मैचेस में कप्तानी की है आपको पता है? सिर्फ और सिर्फ 13 मैचेस में। इज 13 मैचेस सैंपल साइज इनफ फॉर अ प्लेयर और फॉर अ कैप्टन टू जज? मेरा जवाब है नो। आई वॉन्ट शान टू कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर दिस साइकिल एज वेल। शान मसूद की अगर मैं पिछली परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो साउथ अफ्रीका में उनका 150 है, और इस साइकिल में आपके पास जो अपकमिंग सीरीजेस हैं उसमें इंग्लैंड की भी एक सीरीज है। 2 बंदे जो कि इंग्लैंड की कंडीशंस को इस करंट पाकिस्तानी स्क्वाड में भरपूर तरीके से जानते हैं, उनमें से एक शान मसूद है और दूसरे मोहम्मद अब्बास है। इसके अलावा किसी ने भी इतनी सी भी काउंटी क्रिकेट नहीं खेली हुई इंग्लैंड की कंडीशंस में। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि शान मसूद इज योर रिक्वायरमेंट, और अगर आप शान को निकालते हैं देन इट मींस शान विल अल्टीमेटली बी आउट ऑफ प्लेइंग 11 एज वेल। फिर अगेन आपका कंसर्न आ जाएगा कि भाई ओपन कौन करेगा, और फिर आप देखेंगे कि बाबर आजम या ओपन कर रहे होंगे या सऊद शकील ओपन कर रहे होंगे इन इंग्लिश कंडीशंस, फिर आप एक्सपोज हो जाओगे। सो मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, ऐसे फैसले ना लें जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को मजीद नीचे लेके जाएं। मेरी यही एक दुआ है, हम तो दुआ ही कर सकते हैं बिकॉज वी हैव नथिंग इन आवर हैंड्स। जो अपडेट आती है वो हम आपको दे देते हैं। सो ये 2 बिल्डअप्स हैं फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट, और अगर ऐसा होता है तो अगेन मैं यही बात करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट की डायरेक्शन कुछ अच्छी तरफ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं जो भी फैसले हों सोच समझ के लिए जाएं, और जिनको भी ओहदे पे लेके आया जा रहा है वो खुद इस बात को समझें कि वो डिजर्व नहीं करते इन चीज़ों के लिए। सो वो भी इन चीज़ों से डिक्लाइन करें एंड पाकिस्तान क्रिकेट को थोड़ी अकल दे, मेरी ये दुआ है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आज से WTC का फाइनल शुरू हो रहा है तो उस पर हमारी वीडियोस आती रहेंगी, आप देखते रहिएगा। यही वाला चैनल आपको यहाँ पे सारी अपडेट्स और सारी इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट एंड रेस्ट ऑफ द क्रिकेट अराउंड दी वर्ल्ड मिलती रहेगी। सो हमारे चैनल को अगले सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।